सुजान अपनी मस्ती में हनुमान जी की स्तुति गाते हुए धीमी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। वो जानता था कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गांव पहुंचना था, लेकिन वो उस नन्हे से गाय के बछड़े को तेज चलने के लिए पीड़ा नहीं दे सकता था। इसलिए वहां ऐसे ही बैठा रहा और जल्दी से जल्दी गांव पहुंचने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक उसे अपने आसपास कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। सुजान ने आसपास मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसे लगा कि उसका भ्रम होगा और वो फिर से मुड़कर आगे की तरफ देखने लगा। थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक उसे फिर से किसी के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा कि कोई रोते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। सुजान ने फिर से मुड़कर यहां वहां पर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसे फिर से लगा कि यह उसका भ्रम होगा और इसीलिए वो फिर से आगे मुड़कर देखने लगा और हनुमान जी की स्तुति गाने लगा। अभी तो कुछ ही देर और हुई थी कि उसे फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई थी और किसी के रोते रोते कुछ बोलने की आवाज सुनाई थी, लेकिन इस बार आवाज काफी स्पष्ट थी। उसने किसी पुरुष को रोते हुए ये बोलते सुना, अगर तुम थोड़ा जल्दी आए होते तो हमारी जान बच गई होती। फिर उसे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी जो बोल रही थी, तुमने आने में बहुत देर कर दी। पूरा गांव तबाह हो चुका है। अब तुम्हारे यहां आने से क्या फायदा होगा? इससे अच्छा चले जाओ वापस। हम तो मर चुके हैं, कम से कम तुम तो जिंदा रहो। यह सुनकर सुजान काफी परेशान हो गया और वो सोचने लगा कि आखिर उसे क्या सुनाई दे रहा था। सुजान को इतना पता था कि ये उसका भ्रम नहीं था, क्योंकि उसे जो भी सुनाई दे रहा था वो काफी स्पष्ट था। यह सुनकर उसे अपने मन में चिंता होने लगी। वो सोचने लगा, आखिर मेरी अनुपस्थिति में गांव में क्या हो गया? क्या सब लोग ठीक तो होंगे ना? वैसे सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के होते हुए गांव का कुछ भी नहीं हो सकता। मैं खामखा ही चिंता कर रहा हूं। यह सोचकर वो शांत हो गया, लेकिन कुछ ही देर में उसके मन में फिर से वो ख्याल आने लगा कि लेकिन क्या उनकी जान को तो कुछ नहीं, मुझे ऐसा उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। मुझे भी यहां पर आकर हनुमान जी की मूर्ति ढूंढने में लेकर लौटने में देर तो हो ही चुकी है। बूढ़े बाबा ने स्पष्ट कहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हनुमान जी की मूर्ति को लेकर मुझे लौटना होगा। मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी है। उसी वक्त सुजान को फिर से अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देने लगी थी, लेकिन इस बार उसे एक से ज्यादा आवाज सुनाई दे रही थी। उसे अब कई सारे लोगों की आवाज एक साथ सुनाई देने लगी थी। सुजान इतने सारे लोगों की रोने की आवाज एक साथ सुनकर विचलित हो गया था। उसे ये सारी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। तब उसे अचानक मोतीबाई की आवाज सुनाई देने लगी, छोरे घणो बखत लगा दिया से तूने। इतने बखत मां गांव में कहां से कहा हो गए? सबके सब मारे गए, कोई जिंदो ना बचे से। बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ, गौरी सब मारे गए से। शैतान सबको निकल गयो। ये कहकर मोतीबाई रोने लगी। ये सुनकर सुजान का धैर्य टूट गया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो सर पर हाथ धरकर रोने लगा। रोते हुए अपने आप से बोलने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर शैतान ने सबको अपना ग्रास बना ही लिया। मैं फिर से अपने काम में चूक गया। भगवान, मैं चूक गया। मैंने खामखा इतनी देर लगा दी। हे भगवान। ये कहकर सुजान फूट फूट कर रोने लगा। वो इस वक्त ऐसी दशा में था जहां पर वो ये भी नहीं सोच पा रहा था कि ये भी शैतान की माया हो सकती थी। वो यही सोचे जा रहा था कि उसके समय से न पहुंचने के कारण शैतान अपने सब पर अपना वर्चस्व जमाकर सबको खत्म कर दिया था। वो सारा दोष अपने ही माथे पर मढ़कर अपने आप को कोसे जा रहा था। तभी उसे बूढ़े बाबा की आवाज सुनाई देने लगी, सुजान बेटे, तू अपने आप को क्यों कोस रहा है? इसमें तेरी क्या गलती है? तुझे जैसे ही मूर्ति मिल गई तू यहां आने के लिए निकल चुका था ना। सारी गलती तो उस कपटी ब्राह्मण की है जिसने तुझे ये बैलगाड़ी में बिठा दिया, और वो भी जिसमें बैल नहीं बल्कि एक छोटा सा गाय का बछड़ा बंधा हुआ है जो आराम से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसी गाय के बछड़े की वजह से आज पूरा का पूरा गांव उजड़ चुका है बेटा। अब इस मूर्ति को गांव में ले आकर क्या फायदा होगा? इस मूर्ति को
यहीं पर छोड़ दो और इस गाय के बछड़े को अपने साथ लेकर कहीं और चला जा कि समय आने पर तो इसे ही मारकर अपना भोजन बना सके, क्योंकि गांव में खाने लायक तो कुछ भी नहीं बचा। तू अकेला जिंदा बचा है। तू अपनी जान बचाने और यहां से कहीं और चला जा, चाहे तो उसी जंगल में फिर से चला जा जहां पर तू पहले रहता था। इससे तेरी जान बच जाएगी। चला जा यहां से बेटा। यह सुनकर सुजान के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने शुरू हो गए थे। वो ये सोचने लगा था कि जो उसे बूढ़े बाबा ने कहा था, क्या उससे वही करना चाहिए था। वो अपने मन में सोचने लगा कि यदि सारा गांव उजड़ चुका है तो फिर मेरा गांव में जाकर मतलब क्या ही बनता है। इससे तो बेहतर होगा कि मैं उसी जंगल में चला जाऊं जहां पर मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया हुआ है, या फिर यहां पर ही अपने प्राण त्याग दूं। ऐसे कई सारे विचार उसके मन में आने लगे और साथ ही साथ उसको अपने मन में उस गाय के बछड़े के ऊपर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो इतनी धीरे से चल रहा था और उसी के कारण वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाया था और उसी कारण गांव में यह विनाश मच गया था। सुजान को यह नहीं पता था कि गांव के सारे लोग विनीता देवी के मंदिर के अंदर सुरक्षित बैठे हुए थे, क्योंकि जब वह हनुमान जी की मूर्ति को खोजने के लिए निकल गया था तब तक गांव के सारे लोग गांव के अंदर ही थे। सुजान मन ही मन उस नन्हे से बछड़े पर क्रोध किए जा रहा था और बूढ़े बाबा द्वारा कहे अनुसार अब वो सारा दोष अपने माथे पर से उठाकर उस नन्हे से बछड़े पर मरने लगा था। वो बार बार अपने मन में यही सोचने लगा था कि वहां पर जो कुछ भी हुआ था वो सब इस बछड़े के धीरे चलने के कारण हुआ था। एक समय के लिए उसका क्रोध इतनी सीमा तक पहुंच गया कि वो उस गाय के बछड़े की हत्या करने के बारे में भी सोचने लगा था। यही सोचते सोचते उसने गाय के बछड़े को मारने का अपना मन बना लिया था। सुजान उस गाय के बछड़े को मारने के लिए अपने आसपास कोई हथियार ढूंढने लगा था। तब उसके मन में ख्याल आया कि पीछे हनुमान जी की वो पत्थर की प्रतिमा को उठाकर उस गाय के बछड़े के सर के ऊपर दे मारे, जिससे कि वो बछड़ा मर जाए। और ये करने के लिए जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ा और उसने हनुमान जी की इस प्रतिमा को उठाने के लिए मूर्ति का स्पर्श किया, वैसे ही उसके मन के विचारों में परिवर्तन होने लगा। उसे तुरंत ही वसुभूति ब्राह्मण का कहा गया वाक्य याद आने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न उत्पन्न हो जाए, लेकिन अपने मन में कभी भी शंका को स्थान मत देना, क्योंकि यदि तुम्हारे मन में शंका ने अपना स्थान ले लिया तो शैतान तुम्हारे मन पर वर्चस्व स्थापित कर लेगा। और ये याद आते ही उसने अपना हाथ एकदम से पीछे हटा लिया और वो सोचने लगा, आखिर मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं एक निर्दोष नन्हे जीव की हत्या करने जा रहा था। मैंने अपने मन में शंका को स्थान किस प्रकार दे दिया। ये क्यों नहीं समझ पाया कि मुझे जो आवाज सुनाई दे रही है वो शैतान की चाल भी हो सकती है, क्योंकि उस चिट्ठी में बूढ़े बाबा ने यह स्पष्ट लिखा था कि उस मूर्ति को लेकर आने में शैतान कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी मुझे किसी तरह उस मूर्ति को गांव में पहुंचाना ही पड़ेगा। यह सोचकर सुजान ने अपने मन को दृढ़ करते हुए कहा, अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं इस मूर्ति को किसी भी तरह गांव में पहुंचाकर ही दम लूंगा। अपने आप से यह कहकर सुजान ने आगे झुककर गाय के बछड़े को छूकर उससे माफी मांगी और अपने मन से सारे प्रयासों को हटाकर अपने मन को दृढ़ करके आगे की तरफ बढ़ना चालू रखा। सुजान को एक के बाद एक देखकर ये सारी आवाजें आने लगी, लेकिन उसने उन सारी आवाजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चालू रखा। अपने आसपास से आ रही आवाजों को नजरअंदाज करने के लिए वो और भी जोर जोर से हनुमान जी की स्तुति गाने लगा। जय हनुमंत संत हितकारी, सुनी लीजिए प्रभु विनय हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। सिद्धार्थ उस चिमनी के अंदर बने हुए लोखंड के सरिये के ऊपर पैर रखकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगा था। गौरी भी धीरे धीरे ध्यान से एक एक कदम ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए उस चिमनी के अंदर चढ़ने लगी। उसके पीछे देव और देव के पीछे बूढ़े बाबा ऊपर की तरफ चढ़ने लगे थे। अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन चिमनी के उस पार से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, जिससे लोखंड के सरिये दिख रहे थे। उस चिमनी के अंदर छोटे छोटे कई कीड़े मकोड़े थे जो उन सभी के ऊपर गिरकर रेंगने लगे थे। गौरी को इससे बहुत घिन आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप पर संयम रखकर बिना आवाज निकाले धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना चालू रखा। बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा
उस चिमनी के नीचे की तरफ का हिस्सा जहां से वे लोग अंदर आए थे उसे पूरी तरह से ढक दिया, ताकि रसोई घर में मौजूद भूत प्रेत उनका पीछा करते हुए अंदर ना आ सके। उस तरफ भूरा द्वारा ना काम किए जाने पर शैतान झल्लाया हुआ हवेली में फिर से आ गया। हवेली में आकर अपने आयाम में गुस्से में बैठ गया। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और देव हवेली के अंदर पहुंच गए थे। किल्विश के प्रकट होने पर वो उस मामले में निश्चिंत हो गया था और उसे लग रहा था कि सभी लोग किल्विश के साथ युद्ध करने में व्यस्त हो गए होंगे। शैतान को तो यह भी लग रहा था कि किल्विश उन सभी को खत्म कर देगा। शैतान इस गलतफहमी में अपने आयाम में आकर निश्चिंत होकर बैठ गया था और उसने सिद्धार्थ की मां की तरफ देखकर कहा, तेरा बेटा, तेरी होने वाली बहू और वो बूढ़ा, उन तीनों को तो आज मेरा मित्र अपनी मुट्ठी में मसल कर रख देगा और कल आखिरकार वो घड़ी आई गई जब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, जिस क्षण की मुझे पिछले 800 सालों से प्रतीक्षा थी और 400 सालों से मेरी तलाश थी। कल वो इंतजार की घड़ी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तुम्हारी बलि चढ़ाकर मैं मृत्यु को भी हमेशा हमेशा के लिए मार डालूंगा। मैं अमर हो जाऊंगा, मेरा आधिपत्य पूरे विश्व पर फैल जाएगा और मुझसे अधिक शक्तिशाली इस पूरे विश्व में और कोई नहीं होगा। उस ईश्वर को लोग भूल जाएंगे और उनके लिए एक नया ईश्वर होगा और वो होगा मैं, शैतान। ये कहकर शैतान जोरों से हंसने लगा। शैतान वहां से उठकर सिद्धार्थ की मां को बेरहमी से बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कहीं लेकर जाने लगा। सिद्धार्थ की मां दर्द के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन वहां पर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। इस तरफ सिद्धार्थ उस चिमनी में ऊपर चढ़ते हुए चिमनी के सबसे ऊपरी छोर तक पहुंच गया और वहां से बाहर निकला। जैसे उस चिमनी के अंदर से उसने अपना सर बाहर निकाला, उसने देखा कि वो हवेली के बाहर तो निकले, लेकिन वो जगह वीरानगढ़ नहीं बल्कि वीरानगढ़ का प्रतिबिंब था। जिस तरह आईने के अंदर सब कुछ हूबहू दिखने के बावजूद दायां बायां लगता है और बायां दायां, उसी तरह वहां पर सब कुछ एक जैसा होते हुए भी काफी अलग था। वीरानगढ़ के अक्स की दुनिया में पहुंचकर सिद्धार्थ चिमनी में से पूरी तरह से बाहर निकला और चिमनी के अंदर हाथ डालकर गौरी का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर खींच लिया। गौरी के पीछे देव और आखिर में बूढ़े बाबा भी उस चिमनी से बाहर निकले। तभी सिद्धार्थ को अपनी मां की हल्की सी चीख सुनाई दी। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, ये तो मां की आवाज लग रही है। यह कहकर सिद्धार्थ अपनी मां की आवाज जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा की तरफ दौड़ा। कुछ देर दौड़कर आगे जाने पर भी उसे कोई नहीं दिखा। सिद्धार्थ अपनी मां को आवाज देकर पुकारने ही वाला था कि उसी वक्त तुरंत ही बूढ़े बाबा पीछे से दौड़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे आवाज करने से मना कर दिया। सिद्धार्थ ने कहा, आप क्या कर रहे हैं बूढ़े बाबा? मेरी मां। सिद्धार्थ की बात को बीच में ही काटते हुए बूढ़े बाबा ने कहा, तुम्हारी मां को इस वक्त कुछ भी नहीं होगा। शैतान किसी भी तरह तुम्हारी मां को कल तक तो जीवित रखेगा ही, इसलिए इस वक्त अपनी मां को बचाने के बारे में छोड़ दो और हम यहां पर जिस कार्य के लिए आए उस पर ध्यान दो, क्योंकि यदि शैतान को पता चल गया कि हम यहां पर हैं तो वो हमारा कार्य और भी कठिन कर देगा। बूढ़े बाबा की बात सिद्धार्थ को समझ में आ गई और वो अपनी मां की आवाज का पीछा करने का इरादा छोड़कर शनिचरी की लाश को ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ा। गौरी ने बूढ़े बाबा को पूछा, वीरानगढ़ जैसी दिखने वाली ये जगह कौन सी है बूढ़े बाबा? वीरानगढ़ होते हुए भी ये वीरानगढ़ बिल्कुल नहीं लग रहा है। बूढ़े बाबा ने कहा, यह जगह शैतान का आयाम है। ये वीरानगढ़ का अक्स है जिसमें शैतान स्वच्छंद घूमते रहता है और वास्तविक वीरानगढ़ की सारी जानकारी उसे यहां से ही प्राप्त होने लगती है। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा की तरफ मुड़कर उनसे पूछा, शनिचरी की लाश शैतान ने कहां पर रखी होगी बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, शैतान ने शनिचरी की लाश को कहीं नहीं रखा। शनिचरी की लाश इतने सालों पहले जहां पर थी आज भी वहीं पर होगी। शनिचरी को रानी चंद्रावती ने
सूली पर चढ़ाया था और मृत्युदंड देने का स्थान महल के अंदर ही होता है। अधिकतर स्थितियों में मृत्युदंड देने का स्थान महल के पीछे वाली जगह पर होती है। इसलिए हो सकता है कि वो स्थान इस हवेली के पीछे की तरफ हो, लेकिन ये मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता और इसीलिए हमें हर जगह पर उसे ढूंढना होगा। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर सभी उस अक्स की दुनिया में हवेली की तरफ दौड़कर जाने लगे। उस तरफ शैतान सिद्धार्थ की मां को बाल पकड़कर घसीटते हुए एक जगह पर लेकर गया जहां पर आज से 800 साल पहले मैली विद्या की तपस्या करके बलराज शैतान में परिवर्तित हुआ था। उसी स्थान पर जाकर शैतान ने सिद्धार्थ की मां नीलिमा को एक जगह पर बिठा दिया और उससे कहा, कल सूर्य ग्रहण के समय इसी स्थान पर मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा और अपनी मृत्यु को मैं मृत्यु प्रदान करूंगा। तब तक तुम यहीं पर बैठो और पल पल अपनी मृत्यु का इंतजार करो। ये कहकर शैतान ने अपने सामने शैतानी शक्ति से एक हवन कुंड प्रकट किया और उसमें काले रंग की अग्नि को प्रकट करके उसके अंदर अपने खून की आहुति देने लगा। उस तरफ गंधर्वराज श्वेतांग अपनी पूरी सेना के साथ उस स्थान पर नीचे जमीन पर उतरे जहां पर उन्हें लग रहा था कि शैतान ने उसी जगह पर से माया जाल बिछाया था। वहां पर उतरकर उन्होंने अपने सेनापति और महामंत्री दोनों को बुलाकर उनसे कहा, जिस स्थान पर स्वर्ण चूर्ण की रेखा बनी हुई है उसी स्थान पर चारों दिशाओं में हमारे सैनिकों की 4 टुकड़ियों को तैनात करो और ठीक बीच में मेरे साथ आप सब जमा हो जाओ। उनकी आज्ञा को मानकर सेनापति देवदत्त ने अपनी सेना को 4 टुकड़ों में विभाजित किया और सभी को एक एक कोने में तैनात कर दिया। उसके बाद भी खुद महामंत्री चित्रसेन और श्वेतांग के साथ गंधर्वराज के पास बीचों बीच आकर खड़े हो गए। सेनापति देवदत्त ने गंधर्वराज द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अपनी सारी सेना को सही समय आने पर क्या करना था उसकी सूचना दे दी थी। जब सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आकर जमा हो गए तभी गंधर्वराज ने इशारा किया और उनके इशारा करते ही 4 कोनों में तैनात किए गए सिपाही एक कतार में रेखा बनाते हुए आगे बढ़ने लगे और चारों कोनों में से एक निश्चित प्रकार की रेखा बनाते हुए बीचों बीच गंधर्वराज के पास पहुंच गए। ऊपर से देखने पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सभी सैनिकों ने मिलकर स्वस्तिक के आकार बनाते हुए खड़े हो गए थे। उस स्वस्तिक के आकार के बीचों बीच गंधर्वराज खड़े हुए थे और उनके चारों तरफ सेनापति देवदत्त, महामंत्री चित्रसेन, श्वेतांग और गंधर्वराज का पुत्र मेघरथ अपने अपने रथ में खड़े हुए थे। गंधर्वराज ने इशारा किया और उनके इशारा करते ही सभी उसी आकार को आयाम करते हुए गोल भागने लगे। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि पूरा स्वस्तिक ही गोल गोल घूम रहा था। ऐसा करते हुए सभी के सभी लोग एक साथ एक विचित्र प्रकार की आवाजें अपने मुंह से निकालने लगे और देखते ही देखते उनके भागने की आवाज, उनके मुंह से निकाले जाने वाले स्वर दोनों मिलकर एक नाद उत्पन्न कर रहे थे और उस नाद और स्वस्तिक के आकार में गोल घूमने से जो तरंगे उत्पन्न हो रही थी उसके कारण वातावरण में एक दिव्यता व्याप्त होने लगी थी। उस तरफ वीरानगढ़ में रामप्यारी और किल्विश के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया था। मोतीबाई और परी सैनिक मिलकर सौम्य परी को उठाकर चबूतरे के पास लेकर गया और उसके घाव के ऊपर महरम पट्टी लगाने लगे थे। मोतीबाई बीच में बार बार रामप्यारी की तरफ देख रही थी और ये देखकर दंग रह गई थी कि रामप्यारी के पास भी इतनी शक्ति छुपी हुई थी जिसका उसने कभी एहसास भी नहीं होने दिया था। रामप्यारी अपनी काली विद्या से कभी किल्विश द्वारा किया गया वार रोकती तो कभी खुद किल्विश के ऊपर वार करती। रामप्यारी ये बात जानती थी कि उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो किल्विश को हरा सके, लेकिन उसे किसी भी तरह किल्विश को फिर से पाताल लोक भेजना था। काफी समय तक उसके साथ युद्ध करने पर रामप्यारी को यह एहसास हो गया था कि अब उसे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इस समस्या का समाधान निकल जाए। वो ये सोच ही रही थी कि उसी वक्त किल्विश ने रामप्यारी को अपने ऑक्टोपस जैसे पैर में बांध लिया और उसे उठाकर अपने मुंह के पास लेकर आया। किल्विश ने रामप्यारी को देखकर कहा, बहुत हो गया, तुझे मैंने बहुत सहन कर लिया। अब मेरे सहन शक्ति की सीमा के परे जा चुकी है तेरी ये हरकतें,
ये तो तू खुद भी जानती है कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। तुझे पता है कि मेरे हाथों तुम्हारी जान जाएगी, फिर भी इस तरह मेरे सामने लड़ रही है। तेरी जैसी बेवकूफ औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तभी रामप्यारी ने कहा, वही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं अपनों के लिए जान देने को भी तैयार होगी, और तूने शक्ति की लालच में तूने अपने पिता ब्रह्मा जी का साथ भी छोड़ दिया और भगवान और इंसानियत के सबसे बड़े शत्रु शैतान की गुलामी करने तक तैयार हो गए। और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ शक्ति की लालच में। किल्विश जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, दूसरों के लिए मरना बुद्धिमानी नहीं होती, मरकर किसी के काम आना ये बुद्धिमानी होती है। लेकिन तेरा मरना तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुझे मारने के बाद मैं बाकी सबको वैसे भी मार डालूंगा। यह सुनकर रामप्यारी मुस्कुराई। किल्विश ने अपना मुंह खोला और रामप्यारी को अपने मुंह में डाल दिया। यह देखकर मोतीबाई जोरों से चिल्लाई। किल्विश के मुंह के अंदर जाते जाते रामप्यारी ने मोतीबाई की तरफ देखा और एक आखिरी मुस्कान भरी। किल्विश के मुंह के अंदर जाते जाते रामप्यारी ने अपनी साड़ी के पल्लू में बांधा हुआ एक बम निकाला, जो वो शिमला से अपने साथ लेकर आई थी और समय आने पर उसका उपयोग करने का इंतजार कर रही थी। किल्विश के मुंह के अंदर जाते ही उसने उस बम के ऊपर की सुई को खींचकर निकाल दिया और अपनी आंखों को बंद करके आज जिंदगी में पहली बार भगवान का नाम लेते हुए कहा, ओम नमः शिवाय। मैं काली विद्या की शरण छोड़कर शंकर भगवान की शरण स्वीकार करती हूं। रामप्यारी ने यह कहा ही था कि वो बम फट गया। उस बम के फटते ही रामप्यारी के शरीर के साथ साथ किल्विश का बीच वाला सर भी फट गया और वो चिल्लाते हुए अपना संतुलन खो बैठा और खाई के अंदर गिर गया। किल्विश खाई की गहराइयों में जाकर समा गया और फिर से पाताल लोक पहुंच गया। इस तरह रामप्यारी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर वीरानगढ़ को किल्विश के आतंक से मुक्त किया। उस तरफ किल्विश के सर के फटने पर शैतान को यह बात पता चल गई और वो चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। नहीं। किल्विश के मरने के बाद अब क्या होगा? शैतान का अगला कदम